मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। आज की वीडियो में हम सबसे अहम और सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाले सवाल पर गौर करेंगे। वो है कौन सा? वो ये है कि बेल वाला बैटमैन ज़्यादा अच्छा था या आपके पास एफ्लेक वाला बैटमैन ज़्यादा अच्छा है। मैं यहाँ पर 2000 के बाद में आने वाली बैटमैन की लाइव एक्शन मूवीज़ की बात करूँगा, जिसमें अभी तक क्रिस्टोफर नोलन की 3 मूवीज़ आ चुकी हैं और जैक स्नाइडर की बैटमैन वर्सेस सुपरमैन आई है, जिसमें हमें बैटमैन लाइव एक्शन नज़र आया है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि किसी बैटमैन को बुरा दिखाना या किसी बैटमैन को अच्छा दिखाना। इसका मकसद सिर्फ ये है कि कंपैरिजन करना कि कौन सा बैटमैन कौन सी चीज़ें मिस कर रहा है। तो चले अब वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो आप जिसके मर्जी फ़ैन हैं, लेकिन यहाँ पर आप भी एक पॉइंट बेन एफ्लेक को देंगे, क्योंकि अगर आप उसकी फ़िज़िकल लुक देखें तो वो बैटमैन जैसी लगती है और उसका जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जो सूट है वो बिल्कुल कॉमिक बुक्स के सूट जैसा लगता है। और दूसरी तरफ अगर बेल के सूट की बात करें तो कुछ लोग उस सूट को अभी भी छिपकली वाला सूट कहते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि क्रिश्चियन बेल खुद भी उस सूट को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो सूट बहुत टाइट था, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। अब आप खुद ही सोचें कि अगर उस टाइम बेल को बाथरूम जाना हो तो वो क्या करते। तो अपीयरेंस का पॉइंट तो यहाँ पर मैं बेन को ही दूंगा। एक्शन सीन्स की बात करें तो अभी तक हमने बेन को सिर्फ एक ही मूवी में देखा है, तो उसकी बात बाद में करते हैं। हम पहले बेल की बात करते हैं, क्योंकि उसका बैटमैन 3 मूवीज़ कर चुका है। अब 2005 से लेकर 2012 तक आने वाली बैटमैन ट्रिलॉजी को क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया, जो कि बेसिकली मूवीज़ में अपनी स्टोरी, थ्रिल, ड्रामा और सस्पेंस जैसी चीज़ों के लिए मशहूर हैं, ना कि एक्शन सीक्वेंस के लिए। और यही बेल वाले बैटमैन के साथ हुआ। जब आप वो मूवी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बैटमैन जैसे किसी बच्चों की तरह लड़ रहा है। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि नोलन एक्शन सीक्वेंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्टर नहीं है, लेकिन दूसरी जो चीज़ें हैं उसके लिए वो बेहतरीन डायरेक्टर है। दूसरी तरफ आप जैक स्नाइडर की मूवी देखें तो आपको पता लगेगा कि बैटमैन की असली स्ट्रेंथ है क्या। बैटमैन को कॉमिक्स में तकरीबन सुपर ह्यूमन ही दिखाया गया है, जो स्नाइडर के बैटमैन ने साबित भी किया है। यहाँ पर एक पॉइंट फिर दोबारा बेन एफ्लेक को मिलता है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर बेल ने स्नाइडर के साथ काम किया होता तो शायद हमें एक्शंस अच्छे देखने को मिलते। और बेन एफ्लेक से पहले बेल को ही ऑफ़र की गई थी कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में एज ए बैटमैन काम करे, लेकिन उसने एक अच्छी खासी अमाउंट को ठुकरा कर मना कर दिया था। अब इस बात में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि एफ्लेक ने अभी तक एक ही मूवी की है एज ए बैटमैन, और जिसमें भी वंडर वुमन भी साथ थी, सुपरमैन भी साथ था, तो ब्रूस वेन वाले पार्ट को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल सका। लेकिन जब बैटमैन की सोलो मूवी आएगी 2018 में, तब बनेगा असल मुकाबला। लेकिन फिर भी कंपैरिजन तो करना है। तो अगर बेल की बात करें तो उन मूवीज़ में ज़्यादातर स्टोरी ब्रूस वेन के अराउंड ही घूमती है। अगर आप पहली मूवी को देखें तो वो अपने आसपास के माहौल को देखकर बैटमैन बनने पर मजबूर हुआ। दूसरी में देखें तो वो सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन एक पागल जोकर उसे दोबारा बैटमैन बनने पर मजबूर करता है। और तीसरी में वो बहुत बड़े से कुएं में अपनी मौत के डर पर काबू पाकर वहाँ से निकलता है जहाँ बेन ने उसे बंद किया था। तो यहाँ तो पॉइंट बेल का ही है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा और न्यू मूवीज़ आएंगी तो बेन एफ्लेक वाले ब्रूस वेन का भी हमें मज़ीद आइडिया होगा। वॉइस वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि बेल ने बैटमैन की आवाज को खुद निकाला है। और बेन वाले बैटमैन की आवाज को कंप्यूटर के जरिए चेंज किया गया है।
अब जाहिर सी बात है कि एक चीज़ जो कंप्यूटर से परफेक्ट बनाई गई है वो जाहिर है अच्छी ही होगी, लेकिन बेल ने अपनी पूरी कोशिश की है और अपनी पूरी डेडिकेशन से वो आवाज़ निकाली है। अगर आप घर में खुद भी 10-15 दफ़ा उस तरह बैटमैन की आवाज़ निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके गले में भी दर्द होने लगेगी और आपको ऐसे लगेगा कि गले में कैंसर सा बन गया है। तो उसने अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ काम किया है। लेकिन जो बेन एफ्लेक वाले बैटमैन की आवाज़ें हैं वो सारी जो हैं वो कंप्यूटर से मॉड्यूलेट की गई हैं। तो यहाँ मैं पॉइंट एक दफ़ा फिर बेल वाले बैटमैन को दूंगा। अब मेरे जहन में कोई वर्ड नहीं आ रहा था कि मैं इस हिस्से को क्या नाम दूं, तो मैंने इस पार्ट को टेरर का नाम दे दिया। आप थोड़ा देखें इसको, आपको खुद ही समझ आ जाए कि मैंने इसको टेरर का नाम क्यों दिया। आपको मैं एक सिनेरियो देता हूं कि एक बंदा जो किसी औरत से पर्स छीनकर रात के वक्त अंधेरे में जा रहा है, उसके सामने इन दोनों बैटमैन में से कोई एक बैटमैन आता है, तो उसकी किसको देखकर फटेगी और वो भागेगा अपनी जान बचाकर। जाहिर है बेल वाले बैटमैन को तो देखकर वो नहीं भागेगा, वो तो हंस पड़ेगा उसे देखकर, लेकिन बेन वाले को देखकर वो लाजमी भागेगा, उसकी फटना शुरू हो जाएगी और वो डार्क नाइट से जान बचाने के लिए दूसरी तरफ मुंह करके भागेगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो बेन एफ्लेक को जाता है। अब बात कुछ यूँ है कि जो क्रिस्टोफर नोलन वाला बैटमैन है वो असलियत वाला बैटमैन है, यानी कि अगर असल में किसी के साथ इतना बुरा होता, उसके आसपास माहौल इतना बुरा होता, तो वो अगर उसे बैटमैन बनने पर मजबूर बनना पड़ता तो वो वाला बैटमैन अगर होता तो वो बेल वाला बैटमैन होता। लेकिन अगर हम स्नाइडर वाले बैटमैन को देखें तो वो बैटमैन बिल्कुल कॉमिक बुक जैसे बैटमैन जैसा है, लुक्स के लिहाज से भी और सूट के लिहाज से भी। अब ये जो पॉइंट है इसको मैं ड्रा कहूँगा। इसकी एक वजह है, वो ये कि बेन एफ्लेक वाले बैटमैन को अभी तक इतना नहीं देखा गया, उसकी डिटेक्टिव स्किल्स का सही से अंदाज़ा नहीं है उसका, लेकिन जितना भी देखा है वो काफ़ी अच्छा था और बेल ने भी अपने आप को प्रूव किया है एज ए डिटेक्टिव। तो मैं इसको ड्रॉ कहूँगा और दोनों को एक एक पॉइंट दूंगा। गैजेट्स और गाड़ियाँ दोनों के पास ही थी। बैटमोबाइल जो बेल के पास थी वो बिल्कुल कॉमिक वाली तो नहीं थी, लेकिन उसका जो टम्बलर था वो बहुत ज़बरदस्त था। अब बैट प्लेन बेल के पास भी अच्छा था और बेन के पास भी, लेकिन बेल के पास एक बैट पॉड भी था जो कि उसको एज देता है और गैजेट्स भी तकरीबन सेम ही थे, लेकिन बेन के पास जो गैजेट्स थे उसने उसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल और काफ़ी तेज़ी से इस्तेमाल किया, जो कि देखने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर दोनों को एक एक पॉइंट मिलेगा। तो आज की इस डिबेट का जो विनर है वो है बेन एफ्लेक। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बेल वाला अच्छा नहीं है। बेल ने अपनी पूरी कोशिश की नोलन के साथ मिलकर बैटमैन को बेस्ट बनाने की, लेकिन उसकी फिजिकल लुक्स और सूट बस कॉमिक वाले नहीं थे। लेकिन जो मर्जी कहें, बैटमैन की जो ट्रिलॉजी है वो अभी तक की बेस्ट बैटमैन मूवीज़ हैं और बेन एफ्लेक अभी तक उसके करीब भी नहीं आया। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में अगर कोई डायरेक्टर अच्छा मिलेगा, कहानी अच्छी मिलेगी, तो उसकी मूवी भी बहुत पॉपुलर होगी। तो अगर मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं और ये भी बताएं कि इस तरह की वीडियो मज़ीद करनी चाहिए या नहीं। और एक सवाल का जवाब जो आप सबके जहनों में ज़रूर चल रहा होगा कि ईयर 5 कहाँ है इनजस्टिस का। तो असल में बात कुछ यूँ है कि मैं एक नए माइक का जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही उसका जुगाड़ लगेगा मैं सबसे पहला काम ईयर 5 को ही शुरू करूँगा। तो परेशान नहीं होना, ये नहीं समझना कि मैं छोड़कर कोई और काम करना शुरू हो गया हूँ। बस मैं थोड़ा सा एक माइक को ढूंढ रहा हूँ, जैसे मुझे कोई अच्छा माइक मिलेगा मैं ज़रूर वो काम शुरू कर दूँगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।